बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ सिंधी बिरयानी रेसिपी, मटन सिंधी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। एंड तक आपने देखनी है। एक एक दाना खिला खिला और एक एक दाने में टेस्ट आपको मिलेगा। इतनी लजीज, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी होगी कि आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो बहुत मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। कुछ टिप हैं, कुछ ट्रिक्स के साथ ये बहुत अच्छी बनेंगी। तो सबसे पहली टिप है कि आपने इसको घी में बनाना है, ठीक है। देसी घी में बना लें या घी में बना लें, आपने कुकिंग ऑयल में नहीं इसे बनाना है। जब ऑयल गर्म हो जाए, आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, ठीक है। चावलों के हिसाब से ऑयल लिया जाता है, तो आधा कप मैंने यहाँ पे ये जो है वो घी लिया है और कश्मीर का घी था। फिर इसमें आपने एक प्याज ऐड कर देना है। मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे, ना बहुत ज़्यादा बड़ा होगा ना छोटा होगा। तो इसको आपने लाइट सा ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना इसका। तो ब्राउन सा कलर हो जाएगा। फिर आपने इसके अंदर मटन ऐड कर देना है। मटन जो है वो मैंने आधा केजी यहाँ पे यूज़ किया है। आप इसकी क्वांटिटी डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। इसको आप घी उसमें बीफ में भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी रेशो के साथ, इसी तरीके के साथ बस चेंज होगा। चिकन की जो होती है उसमें थोड़ा मेथड अलग होता है, और कौन सी होती है ना, ये थोड़ी सी हटके होती है बिरयानी। तो ये बहुत लाजवाब और ज़बरदस्त आपको आज मैं रेसिपी देने लगी हूँ, बहुत अच्छी बनेगी। अच्छी तरह भुनाई वगैरह कर लें, इसका कलर जो है वो चेंज कर लें। अच्छी तरह आपने इसको भूनना है। यहाँ पे देखें, अच्छी तरह मैंने इसको भूना था, इसका कलर वगैरह चेंज कर दिया था। फिर इसमें मैंने डाला है जी, अच्छी तरह भुनाई करना, अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। आज मैं आपको डब्बे वाली बिरयानी के साथ रेसिपी दे रही हूँ, जो बाज़ार से मार्केट से मिलता है। फिर इसके बाद मैं घर वाली स्पाइसेस के साथ आपको इंशाल्लाह रेसिपी दूँगी। मटन के साथ दे रही हूँ, फिर बीफ के साथ, चिकन के साथ, हर तरह की रेसिपीज़ आपको इंशाल्लाह इस चैनल पे मिलेंगी। मेरे साथ रहना है आपने हमेशा, मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जब अदरक लहसुन डाल दिया, थोड़ी देर भून लिया, फिर इसमें नमक डालेंगे, हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। और फिर इसमें थोड़ी सी क्रश चिली डाली है, हाफ़ टी स्पून के करीब। और फिर इसमें डालेंगे जी ये मार्केट का जो मसाला है वो मैंने इसमें डाल दिया था, करीबन आधा पैकेट के करीब। फिर इसमें मैंने, मेरे पास छोटे टमाटर थे, तो मैंने कौन सा ना ये 4-5 होंगे बट, या 6-7 होंगे बट, आपने मीडियम साइज़ के इसमें 4 से 5 टमाटर ऐड कर देने हैं। कैमरा जो था ना वो बंद हो गया था, तो मैंने पानी ऐड कर रही थी जिस टाइम ना, तो फिर मैंने आपको दिखाया इस बर्तन से मैंने इतना पानी इसमें ऐड किया है, करीबन 1.5 मग के करीब। बट आपने इतना डालना है कि जो मटन है ना वो गल जाए। विदाउट बना रहे हैं तो फिर ज़्यादा डालेंगे और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और साथ में एक चटनी बना रही हूँ, उसके साथ रायता। आप वैसे तो इसके साथ ज़रूरत नहीं है, इतनी ये लजीज है, बट फिर भी आप किसी भी मौके पर इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं। स्वै ज़ीरा, नमक, काली मिर्चें, 2 लहसुन के जवे और सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना, इसको आपने कूट लेना है। आपने किसी जग या किसी और में नहीं डालना, आपने इसे कूंडी डंडे में बनाना है। कूंडी डंडे में, मेरे पास ये लकड़ का था बट आप कोशिश कीजिए जो मिट्टी के मिलते हैं ना, पत्थर के होते हैं, या मिट्टी का जो कूंडी डंडा होता है जिसमें हम तो दोरी बोलते हैं, उसमें कौन सा आता है, कूटी जाती है, तो इसका बहुत ज़्यादा लजीज किस्म का जायका आता है। आपने फिर अच्छी तरह इसको कूटना है। दिमाग में रख लें वो बंदा जिस पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो उसको समझ के, या उसको आपने कूट कूट के अच्छी तरह इसको ना आपने पेस्ट बना लेना है। मजाक कर रही हूँ। तो अच्छी तरह आपने इसको कूटना है दोरी डंडे के अंदर या कुंडी डंडे के अंदर, इसको आपने पेस्ट बना लेना है। फिर आपने इसके अंदर दही के ऐड करना है, और दही करीबन मेरे पास 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। आप देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो फिर इसका नमक वगैरह चेक कर लेना है आपने कितना है। तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया था। इतना मज़ेदार ये बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी, मैं तो बार बार खाई जा रही थी। तो बहुत लजीज बनी थी। मैंने फिर इसे फ्रीजर में रख दिया, फ्रीजर में बोली फ्रीज़र में रख दिया। उसके बाद चावलों के लिए बॉयल करेंगे, राइस बॉयल करेंगे बिरयानी के लिए। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे कौन सा था, पानी बॉयल किया, उसके अंदर एक दालचीनी का पीस डाला, 2-3 लौंग डाले, और फिर इसमें मैंने ये राइस जो है वो बॉयल राइस ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसमें ना आप क्या उसको बोलते हैं,
सिरका विनेगर वो भी डाल दें तो चावल हमारे बिल्कुल नहीं टूटते। आपने 80% जो है ना वो राइस जो है वो कुक कर लेने हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी मगर मैंने कट कर करके उनको छोटी कर दिया। मैंने कहा बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है, ऑडियंस हमारी बोर ना हो जाए, इस वजह से मैंने ना इसको थोड़ा सा शॉर्ट ही रखा है। तो कोशिश किया करें छिलके उतार के इसका पेस्ट बना के डाला करें। मुझे बहुत उलझन होती है ये जो छिलके होते हैं। ये एक तो टमाटर, कुछ टमाटर ठीक होते हैं, गलते नहीं है, दूसरा जो है इनके छिलके रह जाते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं हमेशा जो है टमाटरों को पीस के ही ऐड करना पसंद करती हूँ। अच्छी तरह यहाँ पे आपने भुनाई वगैरह कर लेनी है इसकी। अच्छे से भुनाई वगैरह हो जाएगी, फिर आपने इसके अंदर आलू ऐड करने हैं। कोशिश करें कि आलू बॉईल करके डालें। बॉईल करके जब हम आलू डालते हैं तो इनका टेस्ट ही अलग होता है, बट मैंने ऐसे ही डाल दिया। तो पहले मेरे ज़हन में था कि मैंने बॉईल करके ऐड करने हैं, मगर फिर गर्मी की वजह से और जल्दी की वजह से मैंने ऐसे ही ऐड कर दिए। वैसे भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आधा कप मैंने इसमें दही ऐड किया है। फिर आपने इसके अंदर कौन सा होता है ना, इमली और आलू बुखारा डालना है। ठीक है, ये थोड़ी सी खट्टी सी, स्पाइसी सी, चटपटी सी होती है। स्पाइसीस आप अपनी मर्ज़ी से ना एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खाना पसंद है तो आप थोड़े ज़्यादा स्पाइसेस भी डाल सकते हैं। हमारे घर में ज़रा बच्चे हैं तो फिर इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं डालती, और ना करते भी वो काफ़ी हो जाते हैं और वो चीखते हैं। तो बट कोई नहीं, यहाँ पे अच्छी तरह आपने इसकी भुनाई वगैरह कर लेनी है। फिर इसके ऊपर आपने हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना जो है वो डाल देना है। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो मिर्चें जो है ना वो कट करके आप डाल दें, फिर आपका स्पाइसी लेवल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने राइस लिए हैं। राइस जो है वो 300 ग्राम मैंने राइस लिए हैं, और आधा केजी यहाँ पे मैंने मटन का यूज़ किया है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आधा केजी मटन है, और जो राइस हैं वो करीबन 300 ग्राम है। राइस कम है तो वो फूल के ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर राइस जो है वो राइस राइस हो जाते हैं, बोटियाँ नज़र नहीं आती। तो इस वजह से जो है ना वो मेरे राइस थोड़े कम ही रखे हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको 20 मिनट के लिए दम लगा दिया था। तवा लगा के लगाना है, ये ना हो कि आपकी बिरयानी नीचे लग जाए और फिर आप लोग मुझे कहो कि बज्जी तू चंगी रेसिपी दी है, जड़ी साड़ी चावल ही जल गए ने, हर चीज़ जल गई है। तो हमेशा जो है वो आपने तवा लगा के ही जो है, बेशक आपके पास नॉन स्टिक का बर्तन है, जो भी है, आपने ना तवा लगा के कौन सा होता है ना चावलों को दम देना है। और यहाँ पे चावलों की आप लेंथ चेक करें, माशाल्लाह ये इतनी ज़्यादा मज़े की बिरयानी बनी थी, इतनी ज़्यादा मज़े की टेस्टी बनी थी। किसी दिन मैं अपने भांजे को कहूँगी, आपको रिव्यू देंगे, वो आपको बताएगा कि रेसिपी कैसी बनती है। माशाल्लाह इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी बनी थी। आपने ज़रूर बनानी है। अपना फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। यहाँ पे हमारी जो बिरयानी जो है वो रेडी है। मैंने इसे डिश आउट कर दिया, और देखें माशाल्लाह एक एक दाना जो है ना वो खिला खिला है, अलग अलग दाना है, और एक एक दाने के अंदर टेस्ट आपको मिलेगा। मेरे मेथड से बनाएंगे, जैसे मैंने आपको रेसिपी बताई है, ऐसे फॉलो कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।